जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी प्रकरण द्वितीय अतः महाभूत विवेक प्रकरण। इस फाल्गुन मास में, इस वसंत ऋतु में वेदांत का ग्रंथ पंचदशी पर सत्संग चल रही है नित्य। शब्दद्वैतम श्रुतम यत् पंचभूत विवेकतः बोधं शक्यं ततो भूत पंचकं प्रविच्यते। ये सौम्य, यह ब्रह्म जगत की उत्पत्ति से पूर्व कारण रूप सत अद्वितीय जो सुना था, वाणी और मन के अविशेष ब्रह्मा को स्वतः नहीं जान सकते। इससे ब्रह्म का कार्य उपाधि रूप पांचों भूतों के विवेक द्वारा ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रथम उपोद्घात रूप से पांचों भूतों के विवेक की प्रतिज्ञा करते हैं कि जो सत अद्वैत सुना है वो पांचों भूतों के विवेक से जानने योग्य है। इससे पंचभूत विवेक को कहते हैं। शब्द स्पर्शो रूप रसो गंधो भूत गुणा एक द्वितीय सतु पंच गुणा व्योम आदि सुक्रमात्। उस विवेक में प्रथम आकाश आदि पांचों भूतों का गुणों के द्वारा भेद जानने के लिए पांचों भूतों के गुणों को कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच कर्म से पांचों भूतों के गुण हैं। और आकाश आदि में क्रम से 1 2 3 4 5 गुण रहते हैं। प्रतिध्वनिर्विहच्छब्दो वायो विशिति शब्दनम अनुष्णा शीत संस्प्रशो वनो भृगुभूधवनि। अब पांचों भूतों के असाधारण गुणों को कहते हैं कि आकाश में प्रतिध्वनि रूप शब्द ही गुण है, वायु में शब्द स्पर्श 2 है और वायु में विषि इस अनुकरण का शब्द होता है। इसी प्रकार आगे भी अनुकरण शब्द जानना। और वायु में स्पर्श अनुष्णा शीत है, अर्थात न शीत न उष्ण। और अग्नि में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण क्रम से है और अग्नि में शब्द भुगु भुगु इस अनुकरण का है। ओष्ण स्पर्श प्रभारूपम जले बुलु बुलु ध्वनि शीतः स्पर्श शुक्ल रूपम रसो माधुर्यमीरितम। और पूर्वोक्त अग्नि में स्पर्श उष्ण है और रूप प्रकाशमान शुक्ल है और जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण है। इनमें बुलबुल शब्द है, स्पर्श शीतल और रूप शुक्ल और रस मधुर ही कहा है। भूमौ कड़क कड़ा शब्द काठिन्यम स्पर्शयिष्यति नीरादिकम चित्र रूपम मधुर अम्लादिको रस। भूमि में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण, उनमें शब्द कड़कड़ा अनुकरण कहा है और स्पर्श कठिन माना है। नील पीत आदि चित्र रूप है और मधुर अम्ल आदि सब प्रकार का रस है। सुरभि तरंगंदोद्व गुणा सम्यक विचेता श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वाघ्राणं च इंद्रिय पंचकम। सुरभि असुरभि अर्थात सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार का गंध है। इस पूर्वोक्त प्रकार से गुणों का भली प्रकार विवेक किया। अब गुणों से भेद को कहकर कार्यों से भेद कहने के लिए भूतों के कार्य जो ज्ञानेन्द्रिया प्रथम उनको कहते हैं। श्रोत्र तौसा चक्षु जिह्वा घ्राण ये पांचों क्रम से भूतों से पैदा हुए ज्ञान इंद्रिय है। कृणादि गोलकस्तम तत्शब्दाग्रहकम क्रमात् स्वक्षम्यात कार्य अन्वयम तत्प्रायो धावेद बहुमुखम। अब इंद्रियों के स्थान और व्यापार आदि को दिखाते हैं कि करण आदि गोलक में टिकी हुई वे इंद्रिय शब्द आदि अपने अपने विषयों को कर्म से ग्रहण करती है।
अब इंद्रियों के होने में कार्य है हेतु, जिनमें ऐसे अनुमान रूप प्रमाण को कहते हैं। वह इंद्रिय सूक्ष्म होने से कार्यों के द्वारा अनुमान की जाती है। वह अनुमान यह है कि रूप की उपलब्धि किसी कारण से उत्पन्न है। क्रिया होने से चेतन क्रिया के समान ये इंद्रिया पंचीकरण नहीं किए महाभूतों का कार्य होने से सूक्ष्म होती है। अब इंद्रियों के स्वभाव को कहते हैं कि प्राय इंद्रिया बहुमुख होकर दौड़ती हैं, अर्थात बाह्य विषयों को ग्रहण करती है, आत्मा को नहीं। सो ही इस श्रुति में लिखा है, परांची खाली व्यत्रिन तस्वयंभू, ब्रह्मा ने इंद्रियों को प्रांसी रचा है। इससे पराग को देखती है, पराग विषय को कहते हैं, प्राग को देखती है, अंतर को नहीं। भावार्थ यह है कि कान आदि छिद्रों में टिकी वे इंद्रिय शब्द आदि को ग्रहण करती है और सूक्ष्म होने से कार्यों से अनुमान की जाती है। प्राय बाह्य विषयों को ग्रहण के लिए जाती है। कदाचित् पिहिते कर्णे श्रूयते शब्द आंतरम प्राणवायु जाठराग्नो जलपाने अन्नभक्षणे। प्राय शब्द से सूचित किया जो इंद्रियों को अंतर विषय का ग्रहण करना भी दिखाते हैं कि कदाचित कानों के आसादन करने पर प्राणवायु और जठर अग्नि में विद्यमान जो अंतर शब्द सुना जाता है, जल के पीने और अन्न के भक्षण। व्यंजते अंतरः स्पृशा मीलने चांतरम तमः उद्गारे रसगंधो चेत्यक्षणाम अंतर्ग्रह। अंतर के स्पर्श प्रकट होते हैं और नेत्रों के मिलन यानी मीचरा करने पर भीतर का अंधकार प्रतीत होता है और उद्गार करने में भीतर के रस और गंध दोनों ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार सब इंद्रिय भीतर के विषयों को भी ग्रहण करती है। पंचोकत्यदान गमन विसर्गानंद का क्रिया कृषि वाणिज्य सेवाध्याय पंच स्वत्र भवती। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के व्यापारों को कहकर जो कर्म इंद्रियों को नहीं मानता, उसके प्रति कर्म इंद्रियों की सिद्धि के लिए प्रथम कर्म इंद्रियों के हेतु रूप व्यापारों का वर्णन करते हैं कि वचन आदान गमन विसर्ग विषयानंद ये जगत में प्रसिद्ध पांचों कर्म इंद्रियों के व्यापार है और कृषि व्यवहार सेवा आदि का भी इन पांचों के विषय ही अंतर्भाव है। इससे पांच ही क्रिया कहने में कोई दोष नहीं। वाक पाणी पाद पायु पश्चेस्त्र क्रिया जनि मुख आदि गोलक श्वासते तत्कर्मेंद्रिय पंचकम। अब क्रियाजनक उन्हीं इंद्रियों को कहते हैं कि वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, इन इंद्रियों से उन पूर्वोक्त क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। अब पांचों कर्मेंद्रियों के स्थानों को कहते हैं कि मुख आदि गोलकों के विषय अर्थात मुख चरण कर गुदा शिशन, इन पांचों इंद्रियों में वे पांचों कर्मेंद्रियां रहती हैं। यहाँ भी इन पांचों कर्मेंद्रियों की सिद्धि में ही अनुमान प्रमाण जानना कि उक्ति आदि पांचों कार्य किसी कारण से जन्मे। क्रिया होने से चेतन क्रिया की तुल्य भावार्थी है। वाणी हाथ चरण गुदा लिंग, इन इंद्रियों से उक्ति ग्रहण गमन विसर्ग आनंद ये पांचों क्रिया क्रम से उत्पन्न होती है और ये पांचों कर्मेंद्रिया मुख आदि गोलकों में होती है। मनोदश इंद्रियाध्यक्ष पद्म गोलके स्थितम तंसतात कर्णम बाह्य स्वतंत्र। अब पूर्व दसों इंद्रियों का प्रेरक होने से प्रस्तुत अर्थात प्रकरण से प्राप्त जो मन उसके कार्य स्थान को दिखाते हैं कि कमल रूप हृदय के गोलक में टिका जो मन वह दसों इंद्रियों का स्वामी है और वह मन इंद्रियों के बिना बाहिर के विषयों में अस्वतंत्र होने से अंतःकरण है अर्थात भीतर की इंद्रिया। अक्षेश्वर थार पिते स्वेद तद गुण दोष विचारकम सत्वम रजस्तम स्वस्य गुणा विक्रियते ही। अब मन की दसों इंद्रियों की अध्यक्षता को दिखाते हैं। जब इंद्रिया अपने अपने विषयों में स्थापित हो जाती है अर्थात विषयों पर पहुंचती है, उस समय यह मन गुण दोष का विचार करता है अर्थात यह समीचीन और यह असमीचीन इत्यादि विचार को करता है। या यह भाव है कि आत्मा सबका परमात्मा है। इससे सब ज्ञान में साधारण है और चक्षु आदि इंद्रिय रूप आदि के ही ज्ञान के पैदा करने से
सरिता। इससे प्रतीत हुआ कि जो उनके गुण दोषों का विचार वो मन के मानने बिना नहीं हो सकता। इससे गुण दोष के विचार का कारण मन अवश्य माने, और मन की वैराग्य काम आदि अनेक प्रकार की वृत्तियों की दिखाने के लिए मन के सत्व आदि गुणों को दिखाते हैं कि सत्व रज तम ये तीनों मन के गुण, क्योंकि इनसे ही मन विचार को प्राप्त होता है। भावार्थ यह है कि इंद्रियों विषयों पर पहुंचने गुण दोषों के विचार का कर्ता मन है, और उसके सत्व रज तम ये तीन गुण हैं कि उनसे वो विकार को प्राप्त। वैराग्यम शांतिरोदारमित्याद्यं सत्व संभव कामि क्रोधो लोभ यत्न वित्याद्य रजसोत्थित। अब गुणों के मन के विकार को कहते हैं। सत्व गुण से वैराग्य, समा, उदारता आदि, और रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ, यत्न आदि मन के विषय पर। आलस्य भ्रांति तंद्राद्य विकारा तमसोत्थित सात्विके पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति राजसी। आलस्य, ब्रह्म, तंद्रा आदि विकार मन में तमोगुण से होते हैं। अब वैराग्य आदि के भिन्न भिन्न कार्यों को दिखाते हैं कि सत्वगुणी विकारों से पुण्य की और रजोगुणी विकारों से पाप की उत्पत्ति। तामसेनो भयं किंतु वृथायुषपणं भवेत् अत्राम प्रत्ययी कृतेतेव लोक व्यवस्थिति। और तमोगुणी विकारों से न पुण्य होता है न पाप, किंतु वीरता ही अवस्था का नाश होता है। इन सब को बुद्धि में स्थित होने से अंतःकरण आदि सब के स्वामी का वर्णन करते हैं। इन अंतःकरण आदि सब में जो अहम बुद्धि को करे वो करता है, ये लोक की मर्यादा है, अर्थात जगत में कार्यकारी को प्रभु कहते हैं। स्पष्ट शब्द आदि युक्तेषु भौतिकत्वम् अति स्फुट अक्षरारोपित तत्शास्त्र युक्ति अभ्यास वर्धयातम्। इस प्रकार जगत की स्थिति को कहकर अब जगत भी भौतिक है, इस ज्ञान के उपाय को कहते हैं। स्पष्ट जो शब्द स्पर्श आदि गुण से युक्त घट आदि को में भूतों की कार्यता प्रकट दिखती है। इंद्रिय आदि को में भी भूतों की कार्यता का निश्चय आगम और अनुमान से कहते हैं। इंद्रिय आदि को मैं भी शास्त्र और युक्ति से भूतों की कार्यता का निश्चय भी शिष्य तुम करो, क्योंकि ये वेद का वाक्य है। अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमय वाक। सौम्य मन अन्नमय, प्राण जल में, और वाक तेजोमय। और ये अनुमान भी है कि विवाद के आश्रय जो श्रोत्र आदि है वो भूतों का कार्य होने योग्य, क्योंकि भूतों के अन्य व्यतिरेकों के अनुविदायी होने से, क्योंकि जो जिसके अन्य व्यतिरेक का अनुविदायी होता है वह उसका ही कार्य होता है। जैसे मिट्टी के अन्य व्यतिरेक का अनुविदायी घट मिट्टी का कार्य होता है, ये श्रोत्र आदि भी भूतों के अन्य व्यतिरेक के अनुविदायी है, इससे भूतों के कार्य है। इन छांदोग्य श्रुति में मन को भूतों का अन्य व्यतिरेक अनुविदायी देखा है। षोडश कला सौम्य पुरुषः, हे सौम्य पुरुष षोडश कलावान है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जाता। भावार्थ यह है कि प्रकट शब्द आदि से युक्त घट आदि में भी भौतिकता स्पष्ट है। इंद्रिय आदि को में भी भो शिष्य शास्त्र और युक्ति से तुम भौतिकता का निश्चय करो। एकादशेन्द्रिय युक्त शास्त्रेणाप्यगम्यते यावत् किंचिद भवेदेत शब्दोरुक्तिं जगत। इस प्रकार भूत और भूतों के कार्यों का विवेक करके अद्वितीय ब्रह्म की बोधक श्रुति की व्याख्या करता हुआ ग्रंथकार श्रुति के इदम पद के अर्थ को कहता है। यह अर्थात है सौम्य, ये जगत सृष्टि से पहले सत्रूपी हुआ। इस प्रकृत श्रुति के इदम पद का अर्थ वर्णन करते हैं कि एकादश इंद्रिय अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और अपि शब्द अर्थात आदि प्रमाण युक्ति शास्त्र आदि से जितना कुछ ये जगत प्रतीत होता है वो सब इस श्रुति के इदम शब्द से कहा जाना है। इदं सर्वं पुरा सृष्टिरेकमेव अद्वितीयं सदैव वासिनां रूपसे नास्त्यमित्यरु।
अब इदम शब्द के अर्थ को पढ़कर उसी श्रुति के अर्थ को पढ़ते हैं, सृष्टि से पूर्व यो संपूर्ण जगत अद्वितीय सत्य ब्रह्म रूप ही हुआ। यह अरुण के पुत्र उदालक मुनि का वचन है। वृक्षस्य स्वगतो भेद पत्र पुष्प फलादि वृक्षांतरात् सजाति विजाति सिरादि। एक ही अद्वितीय ब्रह्म था। इन तीन पदों से स्वगत आदि तीन भेदों का निवारण करने के लिए प्रथम जगत में स्वगत आदि भेदों को दिखाते हैं कि अपने पत्र पुष्प फल आदि से जो वृक्ष का भेद है वह स्वगत, और अन्य वृक्ष से जो भेद है वो सजातीय, और शिरा आदि से जो वृक्ष का भेद है वो बीजातीय भेद है। तथा सद्वस्तुनो भेद त्रयं प्राप्तं निर्वायते क्या उदाहरण द्वैत प्रति से विक्रमा। इस प्रकार आत्मा से भिन्न में तीनों भेदों को दिखाकर सत वस्तु में भी प्राप्त हुए उन तीनों भेदों का श्रुति के तीन पदों से निवारण करता है। वैसे ही सत वस्तु में भी आत्मा से भिन्न के समान पाए स्वगत आदि तीनों भेद एक एवं अद्वितीय रहा, उन तीनों भेदों से निवारण किए। सतो न आव्य संख्यम तस् दंश निरूपण नाम रूपेण तस्यांशो तयोरद्यप्नोद्भवात्। सत वस्तु को अव्यय रहित होने से सौगत भेद की शंका नहीं रह सकती। इसका वर्णन करते हैं कि नाम और रूप भी उस सत वस्तु के अंश नहीं हो सकते, अव्यय नहीं हो सकते, क्योंकि सृष्टि के पूर्व सद वस्तु में नाम रूप का अभाव था और अब भी प्रतीति मात्र होने से नाम रूप का अभाव ही है। नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वात् सृष्टितः पुरा न तयोरुद्भवस्तस्मानेरंश सत्यता विहत। अब नाम रूप के अभाव का कारण कहते हैं कि नाम रूप के होने को ही सृष्टि कहते हैं। अतः सृष्टि से पहले नाम रूप नहीं हो सकते। इससे यह सिद्ध हुआ कि आकाश के समान निर्वय ही सत्य ब्रह्म है। यहाँ यह अनुमान है कि सत्य वस्तु स्वगत भेद शून्य है, अव्यय रहित होने से आकाश के साथ सदंतर सजात्यं न वैलक्षण्यर्जनात् नाम रूपोपाधि भेदं विनानेव सतो विना। कराची शंका करो कि स्वगत भेद मत तो सजातीय भेद क्यों नहीं होता। इस शंका के निवारणार्थ कहते हैं कि दूसरा सजातीय कोई सत्य से विलक्षणता के अभाव में नहीं, इससे सजातीय भेद नहीं हो सकता। कराचित कहो कि घट की सतह पट की सतह या सत का भेद देखते हैं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि घटाकाश मठाकाश के समान नाम रूपवादी के भेद बिना सत का भेद नहीं हो सकता। यहाँ यह अनुमान है कि सत वस्तु सजातीय भेद रहित होने योग्य, उपाधि के प्रमाण से बिना भेद की प्रतीति न होने से गगन के समान भावार्थ किया है। विलक्षणता के अभाव से दूसरा सत नहीं, इससे सजातीय भेद भी सत वस्तु में नहीं है। नाम रूप उपाधि के भेद बिना सत का भेद कैसे हो सकता। विजात्यं सततून खल्वस्थिति गम्यते न आश्यात प्रतियोगित्वं विजात्य भेदाकुत। और विजातीय भेद को निषेध कहते हैं कि सत का विजातीय असत है और वो असत नहीं है। इस निश्चय से जाना जाता है, इससे वो असत सत्य से भिन्न है। इस भेद को प्रतियोगी नहीं हो सकता। इससे ब्रह्म में भी जातीय से भेद किस प्रकार हो सकता। एकमेव अद्वितीयं सत सिद्ध मात्र तु केचन विहिवरा आश्रदे वेदं पुरासीदित्य वर्ण्यते। इससे एक अद्वितीय सर्व वस्तु सिद्ध हुआ। अब यहाँ स्थूल खनन के न्याय से अर्थात थूनी को खोद जैसे दृढ़ करते हैं, इस प्रकार सत अद्वैत को दृढ़ करने के लिए किसी वादी के पूर्व पक्ष को कहते हैं कि इस अद्वैत की सिद्धि से विहल हुए कोई पूर्व आचार्य ये जगत असत रूपी पहले हुआ, यह वर्णन करते हैं। महग्रस्यादो यथाक्षाणि विह्वलानि तथास्त्यधि अखंडे निग्रहं श्रुत्वा निष्प्रचारा विवेच्य। अब उनके वियल होने में दृष्टांत देते हैं। जैसे समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के नेत्र वियल होते हैं, उसी प्रकार इस असद्वादी की बुद्धि भी अखंड एक रस वस्तु को सुनकर प्रचार सहित होकर इस वस्तु रूप ब्रह्म से डरती है, क्योंकि उस बुद्धि का प्रचार साकार वस्तुओं में ही रहा था। गौड़ आचार्य निर्विकल्पे समाधान्य योगिना साकार ब्रह्म निष्ठानां त्यतंत भभूचि।
अब उक्त अर्थ में आचार्यों की सम्मति कहते हैं कि गौड़ आचार्यों ने भी निर्विकल्प समाधि के विषय उन अन्य योगियों को अन्यन वह कहा है जिनकी आकार सहित ब्रह्म के विषय स्थिति है। अस्पर्श योगो नामेश दुर्दशा सर्वयोगी भी योगिनो विव्यति यस्मद्भय भयदर्शिनः। जिस वाक्य से गौड़ आचार्यों ने भय का उसी वाक्य को कहते हैं कि यह अस्पर्श योग रूप जो निर्विकल्प समाधि है वो साकार ब्रह्म में निष्ठ संपूर्ण योगियों को दुख से देखनी होगी। अर्थात वे इस समाधि को नहीं लगा सकते क्योंकि द्वैत के दर्शी और भय से रहित समाधि में भय देखने वाले योगी जन निर्जन देश में बालक के समान अस्पर्श समाधि से डरते हैं। भावार्थ है कि संपूर्ण योगी इस अस्पर्श योग को नहीं प्राप्त करते क्योंकि अभय में भय देखने वाले वे इस समाधि से डरते हैं। भगवत पूज्य पाराच तर्क पटो नमून आहोम्र अत्मिकान भ्रांतिन चिंत्यस्मिन् मत्तमनि। श्रीमान शंकराचार्य ने भी यही कहा कि भागवत पूज्य पादों श्री शंकराचार्य की चरणों ने भी शुष्क तर्क में इन चतुर मध्यमिकों को अचिंत्य ईश्वरात्मा में भ्रांत कहा। अनादृत्य सुरतिम मोक्षार्दिमी बुरातम स्विद आपे दिरे निरात्मत्वम मनुमानिक सत्सुसर। यह तमोगुणी बोध एक अनुमान को ही मानकर मूर्खता से श्रुति का अनादर करके निरात्मता का ही वर्णन करते हुए शून्यम आसीदिति वृषे सद्योगम वा सदात्मताम शून्यस्य न तु तदु तुम उभयम व्याहत तव। और विकल्प करके असद्वाद में विष्णु देते हैं कि शून्य हुआ इस वाक्य से तू शून्य को सता का योग कहा है वह सदरूप कहता है। ये दोनों व्यज्ञात होने से शून्य में युक्त नहीं हो सकते क्योंकि शून्य की सता कदाचित नहीं हो सकती। न युक्त तमसा सूर्यो न पीसाचो तमोमय शून्योर्विरोधित्वा सुअन्यम आसित कथम वद। अब दृष्टांत व्याघात को दिखाते हैं। जैसे सूर्य अंधकार से युक्त नहीं और न अंधकार रूप है, इस प्रकार चट और शून्य के विरोध से शून्य हुआ। हे बोध तू कैसे कहता है। विहदादेर नाम रूपे मायया शुकल्पते शून्यस्य नाम रूपे च तथा से जीव्यताम चिरम। आकाश आदि की निर्विकल्प ब्रह्म में सता तुम्हारे मत में भी अव्याहत है। इस शंका की निवृत्ति के लिए कहते हैं कि जैसे हमारे मत में आकाश आदि के स्वरूप माया से कल्पित, इसी प्रकार के शून्य में शून्य के भी नाम रूप तेरे मत में हो तो ऐसा शून्य चिरकाल तक जीवो अर्थात कल्पित का मानना हमारा सिद्धांत है। सतो अपि नाम रूपे द्विकल्पिते चेतदावर कुत्रेति निरादिष्टानो न ब्रह्म कौचिदीक्षित। कदाचित कोई शंका करे कि शून्य के समान सत वस्तु के भी कल्पित नाम रूप का अंगीकार क्यों नहीं करे, क्योंकि तेरे मत में वास्तविक नाम रूप कोई नहीं, सो ठीक नहीं, क्योंकि यह पक्ष इस विकल्प से नहीं हो सकता कि सत्य के नाम रूप की कल्पना सत में करते हो व असत में व जगत में। सत में तो नहीं कह सकते क्योंकि रजत आदि के नाम रूप की कल्पना उनसे अन्य सुक्ति आदि में देखते हैं। इससे सत्य के नाम रूप की कल्पना सत में नहीं हो सकती और असत में भी असत की सता शून्य होने से ब्रह्म की अधिष्ठानता का असंभव। इससे नाम रूप की कल्पना का असंभव है। सत से पैदा हुआ सत जगत के नाम रूप का अधिष्ठान नहीं हो सकता। इससे जगत में भी सत के नाम रूप की कल्पना नहीं कर सकते। कदाचित कहो कि बिना ही अधिष्ठान नाम रूप की कल्पना क्यों न हो, सो ठीक नहीं, क्योंकि कहीं भी बिना अधिष्ठान ब्रह्म नहीं होता। भावार्थ यह है कि सत्य के भी नाम रूप दोनों कल्पित है, तो कहाँ कल्पित है यह कहो, क्योंकि अधिष्ठान में ब्रह्म कहीं नहीं देखा। सदा सिद्धि शब्द अर्थ भेदे विगुण्यामुपत्तेत अभेदे पुनरुक्ति श्यानमेवं लोके ततेक्षणात्। अब यह जगत सृष्टि के पहले सत्य हुआ। यहाँ जैसे तुमने व्यगात दोष कहा वैसे ही है। सुन, सृष्टि से पहले सत्य हुआ।
यहाँ भी दोष है कि सत आसित हुआ, सत हुआ, इन दोनों शब्दों के अर्थ का भेद है, वह नहीं। यदि भेद है तो तुम्हारा अद्वैत पक्ष सिद्ध न होगा, यदि अभेद है तो पुनरुक्ति दोष होगा। इससे सत हुआ यह कहना नहीं बन सकता, ऐसा मत कहो, क्योंकि तुम्हारे विकल्प में कहे दूसरे पक्ष को हम मानते हैं कि दोनों पक्षों के अर्थ का भेद नहीं, और लोक में ऐसे ही देखने से पुनरुक्ति दोष नहीं। कर्तव्यं कुरुते वाक्यं वृते धारिष्यि धारणम् इत्यादि वासनां इष्टं प्रत्याशित सदुत्तीर्णम्। अब ऐसे प्रयोगों में पुनरुक्ति दोष के अभाव का स्थल दिखाते हैं। कर्तव्य को वाक्य को कहता है, धारण करने योग्य को धारता है इत्यादि वास्तवों से युक्त शिष्य के प्रति सत आसित इस वाक्य का कथन है। काल अभाव पूरे त्युक्ति काल वासनाय युतम शिष्यं प्रत्यहतेनात्र द्वितीयो नहीं संख्यते। करासित कहो कि अद्वितीय वस्तु में भूतकाल का अभाव है, इससे पहले सत्य, ये कहना नहीं बन सकता, सुठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म में काल का अभाव होने पर भी पहले हुआ ये कहना काल की वासना से युक्त शिष्य के ही पद। करासित कोई कहे कि जगत की उत्पत्ति के पहले जगत के अभाव से ब्रह्म शब्द अर्थात दूसरा ब्रह्म है, सो ठीक नहीं, क्योंकि द्वैत की वासना युक्त श्रोताओं के ज्ञानार्थ श्रुति की प्रवृत्ति है, इससे ब्रह्म में द्वितीय की शंका नहीं हो सकती। सोदेहम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया अद्वैत भाष्या सोदयम नास्ति नापि तदुत्रम। अब सिद्धांत के तत्वों को कहते हैं। द्वैत भाषा में शंका का समाधान करो, और अद्वैत भाषा से न शंका है न उसका उत्तर है, किंतु एक अद्वैत ब्रह्म रूप तत्व है। तदा इस्तमितं गंभीरम न तेजो न तमस्तम अनाख्यम अव्यक्तम शतकिंचित वशिष्यते। अब परमार्थ से द्वैत के अभाव में स्मृति प्रमाण को कहते हैं कि उस परमार्थ अवस्था में स्थित निश्चल और गंभीर अर्थात मन से भी जानने को अशक्य तेज नहीं है, और न तेज का विरोधी तुम है, इससे तम से विलक्षण और जिसका आवरण स्वभाव नहीं, ऐसा व्यापक कहने के अयोग्य अप्रकट अर्थात चक्षु आदि से जानने के अयोग्य सत्य अर्थात शून्य से विलक्षण और इसी से किंचित रूप जिसको यह ऐसे कहकर नहीं दिखा सकते, ऐसा द्वैत के निषेध का अवधि रूप जो शेष रहता है वही ब्रह्म। भावार्थ यह है कि उस समय निश्चल गंभीर न तेज है न तम है, किंतु कथन के अयोग्य अप्रकट सत्य व्यापक जो कुछ शेष रहता वही ब्रह्म। नरो भौम्य आदिकं भूत परमाणुमन्तता सत कथं ते वियतो सत्वं बुद्धिमारोहति। परमाणु पर्यंत के नाश होने से अनित्य भूमि आदि मत हो, परंतु नित्य आकाश की असता तेरी बुद्धि में कैसे आरूढ़ होती है, अर्थात आकाश को सत्य है ऐसा कोई कहे। अत्यंत निर्जगद्वेहं यथा ते बुद्धिमाश्रितं तथैव शनिका शनिराकाशं कुतो नाश्रियते। दृष्टांत उक्त शंका का परिहार करते हैं। अत्यंत जगत से रहित आकाश जैसे तेरी बुद्धि में स्थित हुआ है, ऐसे ही आकाश से रहित सत्य तेरी बुद्धि में क्यों नहीं? निर्जगद्वयं दृष्टं श्वेत प्रकाशतं शिविना कवा दृष्टं किं सते पक्षेन प्रत्यक्षं यत् खलु। कदाचित कहो कि जगत से रहित आकाश देखा है सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रकाश और अंधकार के बिना कहाँ देखा है सो कहो। और क्या तेरे पक्ष में निश्चय से आकाश प्रत्यक्ष है, अर्थात आकाश का प्रत्यक्ष नहीं। सद्वातु शुद्धं तवास्मभिर्निश्चित्रेण अनुभूयते तुष्णी स्थितो न शून्यतम शून्य बुद्धि स्वर्जना। कदाचित कहो कि दर्शन का अभाव हो तो सत वस्तु के विषय भी तुल्य, अर्थात सत्य का भी प्रत्यक्ष नहीं है सो ठीक नहीं, क्योंकि सत्य तो सबके अनुभव से सिद्ध है। इस सत्य शुद्ध वस्तु का तो हम निश्चित होकर अनुभव करते हैं, अर्थात जानते हैं। कदाचित कहो कि तुष्णीम भाव दशा में शून्य से इतर किसी की भी प्रतीति नहीं होती, इससे शून्य को ही क्यों नहीं मानते सो ठीक नहीं, क्योंकि शून्य की बुद्धि में प्रतीति के अभाव से तुष्णी स्थिति में शून्य को नहीं।
भावार्थ यह है कि निश्चय दशा में सत्य शुद्ध वस्तु का तो हमें अनुभव होता है और शून्य बुद्धि के वर्जन से तुष्टि स्थिति में शून्यता नहीं हो सकती। शब्द बुद्धिरपि च नास्ति महास्त्वस्य सौप्रभवतावत् निर्मलस्य तत्त्व साक्षित्वात् सन्मात्रं सुगम नृणाम्। कराची कहो कि प्रमाण दशा में सत्य बुद्धि का भी अभाव है, इससे सत्य भी घट सकेगा सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि सत्य बुद्धि भी नहीं है तो मत इस सत्य को स्वप्रकाश होने से सत्य का ज्ञान। कराची कहो कि स्व वस्तु के विषय के बुद्धि के अभाव में कैसे सत्य वस्तु का ज्ञान होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि मन से रहित सबका साक्षी रूप सत्य मनुष्यों को सुगम है, अर्थात सुगमता से सत्य का ज्ञान हो सकता है। भावार्थ यह है कि सत्य बुद्धि भी नहीं है तो न हो इस सत्य को स्वप्रकाश मन रहित साक्षी रूप होने से सत्य का ज्ञान मनुष्यों को सुगम है। मनोजृंभणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलं माया जृंभणत पूर्व सततेव निराकुलम। और प्रपंच से रहित साक्षी की तुष्टि स्थिति में भान दिखाकर इसी दृष्टांत के बल से सृष्टि से पूर्व भी सत वस्तु के ज्ञान को कहते हैं कि जब मन जम्बई आलस्य से रहित होता है उस समय जैसे साक्षी निराकुल यानी स्वस्थ रहता है, इसी प्रकार माया के फैलाव से पूर्व अर्थात सृष्टि से पहले सत भी निराकुल होता है, शुद्ध होता है। निहतत्वा कार्य गम्मा आश्य शक्तिर्मायारे अग्नि शक्तिवत नहीं शक्ति कवचित के स्विद बुद्धयते कार्यत पुरुष। अब माया के लक्षण को कहते हैं कि निस्तत्व अर्थात जगत के कार्य रूप सत वस्तु के पृथक तत्व से रहित और कार्य के द्वारा जानने योग्य अर्थात आकाश आदि कार्यों की उत्पत्ति का जो सामर्थ्य रूप शक्ति उसको माया कहते हैं। अब वस्तु के स्वरूप से भिन्न शक्ति के होने में दृष्टांत जैसे अग्नि के स्वरूप से भिन्न और स्फोट आदि कार्य से जानने योग्य अग्नि का सामर्थ्य होता है, ऐसे ही वस्तु की शक्ति माया है। अब शक्ति का कार्य से ज्ञान व्यतिरेक के द्वारा दिखाते हैं कि कार्य के पूर्व समय में किसी ने भी कहीं शक्ति का अर्थात कार्य से पहले कारण की शक्ति का ज्ञान नहीं। भावार्थ यह है कि वस्तु के तत्वों से अभिन्न और कार्य से अनुमित जो अग्नि की शक्ति के तुल्य वस्तु की शक्ति वो माया है, क्योंकि कहीं भी कार्य से पहले किसी ने शक्ति को नहीं जाना। न सर्वस्तु स्वतः शक्तिर्नहि वहरे शक्तिता सर्वविलक्षणतायां तु शक्ति किम तत्वम् उच्यते। इस प्रकार शक्ति को कार्य में गम्य कहकर निस्तत्व रूपता को सिद्ध करते हैं कि यहाँ यह भाव है कि सत्य वस्तु की शक्ति सत्य है व असत्य। सत्य तो नहीं कह सकते क्योंकि सत्य रूप होने से सत्य की शक्ति नहीं हो सकती, जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि रूप नहीं होती। सत्य से भिन्न कहोगे तो वह मनुष्य के श्रृंग की तुल्य है, सत्य से विलक्षण है। इस विकल्प के अभिप्राय से पूछते हैं कि सत्य से विलक्षण है तो उस शक्ति का क्या तत्व है उसको कहो। भावार्थ यह है कि अग्नि की शक्ति के समान सत्य की शक्ति सत्य वस्तु नहीं, सत्य से विलक्षण मानोगे तो शक्ति का क्या तत्व है उसको कहो।